प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न है भूपेंद्र बनसेड, बड़ोदरा, गुजरात से। उनका प्रश्न है कि महाराज, एक पंडित जी कह रहे थे कि जो शंख चक्र चिन्ह सब, धनुष बाण चिन्ह सब लेते हैं, ये शास्त्रीय नहीं है। तो आपने एक वीडियो भी उनका भेजा, मैं सुना। तो फिर आपने कहा प्रमाण के साथ आप भी जो है अपना बताइए। तो बहुत सुंदर प्रश्न। कल तो मैं कुछ प्रमाण दिया था वही वीडियो में, फिर भी आज भी आप पूछ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो भाई आजकल जो है कथा प्रवचन करने के लिए ये सब मंच पर बैठने वाले, ये सब मोछ वाले और जो है अपना संसारिक लोग को जो है थोड़ा क्रीम पाउडर लगा के अपना मोह माया में फंसे हुए, चार बच्चे पैदा करके और दुनिया में फंसे हुए हैं, खुद माया मोह में, वो लोग आकर बैठ कर प्रवचन करने लगे। मैं सबसे पहले प्रार्थना करूंगा, हमारे जितने भी संसार में सत्संग सुनने वाले, किसी भी गृहस्थ के मुख से कोई भी शास्त्र प्रवचन मत सुनिए। गृहस्थ मतलब जो संसार गृह में फंसा हुआ बाल बच्चे वाले हैं, जो अपना धंधा पानी करे, पैसा कमा करे परिवार चला रहे हैं, अपने लड़के बच्चे को जो है पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, उसके लिए पैसा की ज़रूरत है। ये लोग सब रहे क्या है, ना कोई भजन करते हैं, ना कोई भक्ति करते हैं, ना भगवान से कोई मतलब है। ये अपना इधर उधर रट करके अपना कहाँ से प्रवचन करके या कुछ कह करके अपना जीवन निर्वाह करते हैं। सदैव जो है संसार से विरक्त संत, साधु, महात्मा, ऋषियों के ही वाणी को जो है श्रवण करना चाहिए और उनकी बात पर ही चलना चाहिए। उसी में भी मैं बोल देता हूँ, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा भी कभी कभी भावावेश में आकर के ऐसे बात कह देते हैं, उनका ये मति कर कई भ्रम हो जाता है। इसलिए मुनि नाम अभी मति भ्रम से कहा गया है। हमारे शास्त्र में गीता को सबसे महान शास्त्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि ना ये भगवान के मुख से निकला हुआ वाणी है, स्वयं परमात्मा के मुख से। कि ना भगवान कभी मति भ्रम नहीं होता है, उनका कभी माया ग्रसित नहीं होती, उनकी वाणी एकदम 100% सही होती। तो इसी प्रकार जो है, जो ऋषि मुनि महात्मा भजन भक्ति में डूबे हुए हैं, संसार से वैराग्य लिए हुए हैं, ऐसे संत महात्माओं की वाणी को ही महत्व देना चाहिए और सुनना चाहिए। ये संसारिक लोगों की जो है बात को कभी नहीं सुनना चाहिए। आप देखेंगे भागवत का प्रवचन कोई संसारिक आदमी नहीं किया है था, ये सब आजकल कलयुग में हो गया है। पहले भागवत जो है सनकादिक जी ने नारद जी को सुनाया, उससे पहले फिर भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाया, ब्रह्मा जी ने सनका जी को सुनाया। वो तो है भगवान से आया है, लेकिन इसी पृथ्वी पर अगर कहा जाए तो सनकादिक ने जो है नारद जी को सुनाया। सनकादिक जो है परम ब्रह्मचारी, संसार त्यागी वैरागी। नारद जी भी संसार त्यागी वैरागी। नारद जी ने आकर के जो है व्यास जी को सुनाया। व्यास जी परम ऋषि, भगवान का अवतार है, जो भगवान के 24 अवतार माना जाता है, उसमें भगवान को जो है अवतार कहा गया है व्यास जी को। अब भगवान चाहे वो संसारी हो चाहे कुछ भी हो, उनको ये सब नहीं देखा जाता है कि ये संसारी है कि गृहस्थ है, क्या है। भगवान भगवान होते, ये संसार किसी भी रूप में हो, वो परमात्मा है, उनकी वचन जो है ग्रहणीय आदरणीय माना जाता है। वो परमात्मा है, वो उनको न कोई गृहस्थ हो, चाहे संसार में हो, चाहे बालक रूप में क्यों न हो, चाहे वृद्ध रूप में हो, वो सदैव जो भी कहेंगे उचित वचन ही कहेंगे। तो व्यास जी जो है साक्षात भगवान का अवतार है। केशवम बादरायणम कहा गया है भगवान के। आप जब 24 सप्ताह प्रसंग भागवत में पढ़ेंगे तो उसमें व्यास अवतार कहा जाता है। तो उनका लिखी हुई अष्टादश पुराण, वेद का विस्तार, उपनिषद आदि आदि बहुत सारे ग्रंथ जो हमारे
रामायण भी हमारा कोई ऐसे तैसे नहीं, जो वो वाल्मीकि जी पहले क्या थे नहीं थे, बाद में जो परम ऋषि बने, सिद्ध बने, तब उन्होंने इस ग्रंथ को लिखा। तो सुखदेव जी जो है परम ब्रह्मचारी, जो परीक्षित को सुनाया। फिर गोकर्ण जी ने अपने भाई धुंधुकारी को उद्धार के लिए वो सुनाया। गोकर्ण भी परम ब्रह्मचारी साधु संत है। उसके बाद जो है केवल साधु संत महात्मा वैरागी ही ज्ञानी भक्त लोग को ही ये सुनाते थे। लेकिन जैसे कलयुग आगे बढ़ता गया, ये सब पंडित लोग को जो है अपना थोड़ा थोड़ा मोज से करके, अपना कोट शर्ट पहन के, क्रीम पाउडर लगा के सब ये सब प्रवचन करना चालू करे। जबकि ये लोग का अधिकार है, गृहस्थ लोग का भागवत रामायण में प्रवचन करने का अधिकार नहीं है। इसी भागवत में लिखा हुआ है, मैं प्रमाण देता हूँ। प्रथम है अध्याय में जो है भागवत में लिखा है, विरक्त वक्ता कैसे होना चाहिए भागवत का। विरक्त वैष्णव विप्र वेद साध विशुद्धि क्रोध दृष्टांत कुशल धीर वक्ता कार्यम मत निस्पृह। विरक्त, संसार से विरक्त होना चाहिए। ये गृहस्थ संसारी को लोगों से क्या प्रवचन सुनेंगे। खुद जो मोह माया में फंसे हुए 2-2 रुपया के लिए मर रहे हैं, कहाँ से कुछ मिल जाए उसके लिए तरस रहे, ये लोग मूर्खों का प्रवचन सुनेंगे आप। आज तक मैं जितने भी गृहस्थ लोग के प्रवचन सुना, सबको भ्रष्ट ही पाया मैं। सबसे पहले मैं गृहस्थ लोग को प्रवचन सुना मुरारी बापू की, रामायण कथा करते थे। अभी देखो उनका बुद्धि कैसे भ्रष्ट हो गया है, कब क्या बोलता है, कभी क्या बोलता है, कभी क्या बोलता है। आसाराम बापू के थोड़ा बड़ा सुना तो उनका मालूम पड़ गया। एक रामपाल है कबीरपंथी, वो भी गृहस्थ है, वो भी उल्टा पुल्टा बोलता है, जेल में बैठा है। ये संसारिक लोगों का बुद्धि एकदम भ्रष्ट रहता है। एक निरंकारी था हरदेव सिंह, वो भी निरंकार फैला रहा था, वो भी एक्सटेंड के मर गया भगवान की कोप से। इसलिए संसार में एक बात ध्यान रखिए, सबसे मैं निवेदन करता हूँ, ये संसारी लोग कहीं भी प्रवचन हो रहा है, देखो वो आदमी कौन है। कोई साधु संत सन्यासी बैरागी है, या ऐसे ही खाली बाल बच्चे वाला परिवार वाला अपना पैसा कमाने धंधा खोलने के लिए आए। वो लोग कोई वेद शास्त्र पुराण ग्रंथ कुछ पढ़ते नहीं, वो खाली रामायण भागवत या कुछ ऐसे 4 ठो इधर उधर फालतू श्लोक जो है रट लेते हैं, आगे कथाकार बन जाते हैं। आप सोचिए, खुद जो व्यक्ति मोह माया में फंसा हुआ है, वो कैसे आपको शास्त्र के वचन समझा पाएगा। झोला छाप डॉक्टर कभी हार्ट का सर्जरी कर सकता है। मैं एक जो है लड़की प्रवचन कर रही थी, ऐसे में मोबाइल देख लिया, वो नाल हराम का बोलूँ मैं, इतना गुस्सा आ रहा है। क्या बोलती है, गंगा जी में कभी स्नान नहीं करना चाहिए। अब प्रमाण दिया कि गंगा जी में सब लोग जाके अपना पाप छोड़ के चली जाती है। गंगा जी में पाप भर गया है, करोड़ आदमी पाप, वहाँ जाके नहाओगे तो आपको शरीर में पाप आ जाएगा। वो पानी लेके आओगे तो पाप लेके आओगे। वो हराम की औलाद को क्या कहना चाहिए बोलिए आप। मेरे को अगर मिल जाता कहाँ, सबसे पहले तो उसका गर्दन उड़ाता मैं, गंगा माता के बारे में ऐसे बोलने वाली को। क्या करे भाई, गुस्सा आता है, बोलना पड़ता है, जबकि इस शब्द नहीं बोलने चाहिए हमको। ऐसे ऐसे मूर्ख, नालायक, अनपढ़, गंवार, हरामी सब प्रवचन करने चले आए। ऐसे ही जो है आपने जो वीडियो भेजा, ये पंडित पता नहीं कहाँ के नालायक पंडित है, अपना 3 ठो तिलक लगा लिया है त्रिपुंड का, अपना मूछ कटिंग करके गृहस्थ संसारिक आदमी है, ना इसे कोई दुनिया में जानता है ना सुनता है। कौन सा ग्रंथ कहाँ से उल्टा पुल्टा, ना कोई ग्रंथ, कोई ना अष्टादश पुराण का कोई प्रमाण दिया, ना कुछ है, ना उनके पास है। आगे उल्टा पुल्टा अपना बोल करके चला गया। इसलिए ऐसे आलतू फालतू लोग का प्रवचन मत सुनिए, मति भ्रम। अब मैं पहले बता दिया, साधु संत का भी अगर परम भक्त, परम कृपा भगवान का ना हो तो भी उनका शास्त्र वचन में गलती निकल जाता है। अभी क्या है, जो काली में वीडियो में बताया था, परमानंद जी महाराज, वो क्या, वो भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, उनके पास ज्ञान ही बहुत था, लेकिन बुद्धि भ्रष्ट हो रहा है उनका। ज़्यादा लोग आ रहे हैं, पैसा आ रहा है, नेता लोग मिलने आ रहे हैं, इसलिए बुद्धि धीरे धीरे भ्रष्ट हो रहा है। इसलिए वचन उनका बिगड़ती जा रही है। इसलिए उन्होंने भी ऐसे शब्द कह दिया कि ये राम नाम है, ऐसा लिखना नहीं चाहिए, जिससे कि पानी बह करके नीचे आएगा तो गोड़ में लगेगा। उनको ये मालूम नहीं था कि शास्त्र में जो है कितने इसके महिमा लिखा गया है।
हमारे जितने करोड़ों वैष्णव सब साधु है, सब लोग जो है अपना धनुष बाण छाप लिए हुए मस्तक पर जो है तिलक लगाते हैं, राम नाम लिखते हैं, राम नाम ये अंकित जो है ये कपड़ा पहनते हैं। श्री हनुमान जी महाराज उनकी गदा में राम नाम है, झंडा में राम नाम है, बड़े बड़े मंदिर में जगह जगह राम नाम लिखा हुआ है, राम आयुध लिखा हुआ है। विभीषण के घर में भी रामायण में लिखा है रामायुध अंकृत गुह शोभा वर्णन न जाई है। तो कहते कहते अपना भावावेश में कह दिए वो भी। तो ऐसे हमारा बहुत ऋषि मुनि महात्माओं का भी कभी कभी बुद्धि भ्रष्ट हो गया है, कभी क्या बोल दिए है। इसलिए कोई भी शास्त्र पुराण ग्रंथ को जानने से पहले, उसका अर्थ समझने से पहले देखना चाहिए वो आदमी है कौन, कहने वाला वो कितना क्वालिटी के है, कोई संसारिक आदमी है कि गृहस्थ आदमी है कि साधु संत महात्मा है, भक्ति वाला आदमी है कि ऐसे लल्लू पंचू आदमी है। ये सब बहुत इसमें देखना पड़ता है, तब उसकी बात को जो है मानना पड़ता है। और हमारा ऋषि मुनियों में एक चारवाक नाम के भी ऋषि हुए हैं, वो तो नास्तिक पंथ, नास्तिक है पूरा। बोले कोई भगवान नहीं, कोई ईश्वर नहीं, कुछ नहीं, ऋणम कृतम घृतम पिबेत जावत जीवन सुखम जीवेत, खा पी के मौज करो, दुनिया में कोई भगवान नहीं है, कह देते हैं। गौतम बुद्ध जो है, हमारे बुद्ध है जो धर्म है वो नास्तिक धर्म है, उसमें कोई ईश्वर भगवान पूजा पाठ भक्ति भक्ति कुछ नहीं है, तो भी एक धर्म है, उसी को मानने वाले बहुत मिलेंगे आपको। बौद्ध धर्म नास्तिक धर्म कहा गया है, वो लोगों को बुद्धि भ्रष्ट करने के लिए भगवान जो है बुद्ध रूप में अवतार लेकर आए थे। स्पष्ट रूप में भागवत में लिखा है नमस्ते बुद्धाय शुद्धाय दत्त्यदान मोहिने मिलेश प्राय दृष्टहंते नमस्ते कल के रूपिणम। बुद्ध भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ, जो लोगों को भ्रमित करने के लिए, असली भक्ति और जो है निष्ठा अपने जो धर्म पथ से भ्रष्ट करने के लिए उनका अवतार हुआ है। बौद्ध धर्म एकदम नास्तिक धर्म है, अब उसको भी लोग मान रहे हैं। ईसाई धर्म क्या है, ये सब क्या है, कोई भगवान इसमें है। मुस्लिम धर्म में फिर वो लोग कोई अल्लाह 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 कर ईश्वर कम से कम कुछ मानते हैं, लेकिन उसमें भी दुनिया भर के सब बवाल है। मुस्लिम के अलावा दूसरे के हो तो उसको मार डालो, उसको लूट डालो, उसको कत्ल कर डालो, यही सब उसमें उनका राक्षस धर्म है वो। तो कहने का मतलब ये है, ऐसे कोई अगर मंच पर बैठ करके आलतू फालतू कोई ऐसे गृहस्थ संसारिक पागल आदमी कह दे तो उसे नहीं मानना चाहिए। हमारा पुराण शास्त्र ग्रंथ में जो लिखा हुआ है, जो अष्टादश पुराण है, वो भी कोई भक्त का चरित्र में क्या घटना घटी है ये सब भी देखना चाहिए। आपको मैं पीपादास जी का जीवन चरित्र बताता हूँ। पीपादास जी नाम भक्तमाल, आपको अगर भक्तमाल चरित्र जानते हो, भक्तमाल पढ़िए। पीपादास जी नाम के संत हुए जो द्वारिका में रहते थे। वो द्वारिका समुद्र में जब स्नान करने गए, भगवान के दर्शन के लिए बड़ा उनका लालच था, तो समुद्र में डूबते ही वहाँ पर पूरा दिव्य द्वारिका दिखाई दिया। भगवान कृष्ण बैठे हुए सिंहासन पर, उनको दिखाई दिया। उन भगवान बुला कर लिए, पास में बैठाए, फिर तरह तरह उपहार दिए, फिर उनको जो आदेश दिया जाओ आप द्वारिका में जितने भी भक्त आ रहे सबको शंख चक्र का तप्त चिन्ह गरम करके लोहा, सबको शंख चक्र का चिन्ह दो। तो जो पीपादास जी ने पूछा इससे क्या होगा ना, इससे जो है जीव का उद्धार हो जाएगा, मेरे शंख चक्र का चिन्ह धारण करके जो शरीर त्याग करेगा। तब से पीपादास जी आ करके द्वारिका में शंख चक्र का चिन्ह जो है सबको देने लगे हैं। ये पीपादास जी महाराज जी के जीवन चरित्र में आता है। अगर ये अपराध होता तो भगवान कृष्ण उसको आदेश देते। हमारा करोड़ों साधु संत अयोध्या वृंदावन के वैष्णव जितने हैं, सब लोग जो है छाप लेते हैं धनुष बाण और राम नाम का। अब कबीरदास, रामस्वामी रामानंदाचार्य जो है, खुद उनके जो है जितने उनके बाद में शिष्य सब हुए हैं बताए, सबको जो है ये संस्कार दिया। उससे पहले जो है भी ये था, कबीरदास जी, तुलसीदास जी, मीराबाई, जितने सब रामानंदाचार्य जी के शिष्य पर शिष्य माने जाते हैं, ये सब ने जो है कंठी माला तिलक और तप्त शंख चक्र और धनुष बाण का चिन्ह, राम नाम का चिन्ह धारण किया था। देखिए, ललाटे राम तिलकम कंठेश्च तुलसी माला,
तप्त शंख चक्र चिन्ह मंत्र मालादि पंचम। कोई भी व्यक्ति यह वैष्णव दीक्षा में दीक्षित होता है, ये शास्त्र में लिखा है, पद्म पुराण की बात बता रहा हूं। ललाटे तुलसी राम तिलकम, राम तिलक जो जिसी का कृष्ण का लो चाहे नारायण का लो, तिलक होना चाहिए। कंठे तो तुलसी माला, कंठ में तुलसी का माल होना चाहिए जो वैष्णव हो। तप्त शंख चक्र चिन्हम, तप्त यानी गर्म करके लोहा, धनुष बाण या शंख चक्र चिन्ह जो है अपने शरीर पर जो है हाथ में बाहों में कहाँ धारण करे। मंत्र मालादि पंचम, मन कान में मंत्र, हाथ में माला। ये पंच संस्कार जब तक पूरा नहीं होगा तब तक जो है कोई वैष्णव नहीं बन सकता है। जैसे कोई मंडप में शादी ब्याह होता है तो वहाँ पर एक विधि 4-5 होती है। पहले हस्तमिलाप, फिर जो है वहाँ पर हवन होता है, भांबरी होती है, जयमाल होती है, उसके बाद सिंदूरदान, ये सब जो होता है, ये 4-5 कार्य जब हो जाता है तब जाकर विवाह कार्य संपन्न होता है। ऐसे ही कोई भी इसी संसार में दीक्षा मंत्र जब ग्रहण करता है तो उसके लिए है ये 5 काम जो है करनी पड़ती है। पद्म पुराण में आप स्पष्ट पढ़िए, भगवान शंकर खुद कह रहे हैं दीक्षा मंत्र का विधान कि दीक्षा मंत्र अगर कोई लेवे वैष्णव दीक्षा तो मस्तक पर तिलक, गले में कंठी और धनुष बाण आदि राम नाम का चिन्ह, और ये है कान में मंत्र, हाथ में माला, ये पंच। ललाटे राम तिलकम, कंठे तुलसी माला, तप्त शंख चक्र चिन्ह मंत्र मालादि पश्चिमम। तो ये पंच संस्कार कहा जाता है। जब तक ये पंच संस्कार पूरा नहीं होगा कोई वैष्णव नहीं बन सकता है, कोई साधु नहीं बन सकता है। इसलिए हमारा करोड़ों जो साधु संत है हमारा देश में, सब लोग को ये सब पंच संस्कार जो संस्कारित है। तो जितने करोड़ों साधु, तुलसीदास, कबीरदास, मीराबाई, सब इसी संस्कार में संस्कारित हुए हैं। स्वयं रामानंदाचार्य जी जो है अपने शिष्यों ऐसे कर, तो ये सब मूर्ख हो गए। ये एक मूछ निकाल करके पंडित कहाँ से आ गया, 3 ठो लगा लिया तिलक, 1 नंबर जो है मूर्ख। अगर कहाँ कौन है ग्रंथ को ना, जैसे कोई नाम है ना पता, वहाँ से कहाँ से निकाल कर बोल दिया, हो गया। और प्रमाण देता हूँ आपको जो है मैं, हमारे जो है पद्म पुराण उत्तराखंड में लिखी, तस्मात् भक्ति सिद्धये मंत्र सिद्धये तथैव च हरे पुजारी खारतम चंक्रधार्यम तो विधान। यानी कि भक्ति की सिद्धि के लिए अगर कोई व्यक्ति चाहता है मेरा भक्ति सिद्ध हो, और मंत्र सिद्धर तथैव च, मंत्र जो जप कर रहे हैं राम नाम हरि नाम, वो सिद्धि अगर कोई चाहता है, हरे पूजा अधिकारश्च, हरि की पूजा का अधिकार प्राप्त करने के लिए। सब लोग को भगवान का पूजा नहीं कर सकते हैं मंदिर में। हाँ, अपने घर में जो पूजा करते अलग है, मंदिर में कोई अगर पुजारी बनना चाहे, भोग लगाना, वहाँ आरती करना, तो उनको भी ये सब जरूरत है। हरि पूजा अधिकारथम चक्रधार्यम च विधान, चक्र शंख का चिन्ह ये सब धारण करना, और जो मस्तक पर तिलक, राम का मंत्र, कंठी माला, ये सब धारण करना अनिवार्य है बताया गया है। पद्म पुराण उत्तराखंड स्वयं भगवान का मुख का वचन है। और दूसरे श्लोक में कहा गया, नांकितम चाप बाणेभ्यम, अगर कोई चाप बाण यानी धनुष बाण या शंख चक्र कोई चिन्ह अगर धारण नहीं किया है, अपना हाथ में जो पंच संस्कार आदि जो गुरु देते हैं, गर्म करके लोहा का धनुष बाण राम नाम जो अंकित वो देते हैं, अगर कोई व्यक्ति नांकितम चाप बाणेभ्यम, अगर उसने धारण नहीं किया है, न ममस्ति षडक्षर, यानी षडक्षर मंत्र जो भगवान राम का षडक्षर मंत्र अगर कान में नहीं लिया है, न नाम राम संबंधी, अगर राम नाम से उनका संबंध जिसका नहीं है, न राम उपासकम भवेत, वो राम का उपासना करने का अधिकार उसको नहीं है। पद्म पुराण, अगर कोई व्यक्ति के पास में शंख चक्रादि का चिन्ह नहीं है, अगर कोई व्यक्ति राम का मंत्र नहीं लिया है, किसी ने धनुष बाण आदि नहीं लिया, शंख चक्र आदि जो है छाप नहीं लिया है,
तो वो जो है राम का जो है उपासना करने के लिए अधिकारी नहीं है। हैं? और देखिए मैं बोल रहा हूं, चक्रांकितम शंख अंकितम शंख चक्रादि जंते देहन यह प्रयागे स्नान फलाप्नोति गमंती वैकुंठे ध्रुवम। यानी कि यहाँ पर भगवान कह रहे हैं, जो अपने शरीर में शंख चक्रादि चिन्ह को अंकित करके शरीर को त्याग करते हैं, जो धनुष बाण शंख चक्र आदि जो ताप लेकर के छाप जो व्यक्ति इस शरीर में हो, या भगवान का नाम चिन्ह कुछ लगा करके जो शरीर को त्याग करते हैं, जह जह त्यजंती त्यजम यह संसार में जो प्राण कहीं भी त्याग करता है, प्रयागे स्नान फलाप्नोति, प्रयाग में स्नान करने का जो फल है वो प्राप्त होता है, और गमंती वैकुंठम ध्रुवम, वो वैकुंठ को अवश्य जाते हैं। ये ध्रुवम, ध्रुव यानी सत्य। और क्या प्रमाण दे बोलिए? जो हमारा वैष्णव शास्त्र है, पद्म पुराण, स्कंद पुराण आदि जो अष्टादश पुराण में ये सब वर्णित है। और वर्णित तो छोड़ दीजिए, ये तो वर्णन बताया ना मैंने, लेकिन हमारा करोड़ों जो वैष्णव साधु संत महात्मा इस समय है, तुलसीदास, कबीरदास, मीराबाई से लेकर के सबने जो है ये पंच संस्कार, गले में कंठी, कान में मंत्र, मस्तक पर तिलक, और बाहों में जो है राम नाम अंकित या शंख चक्र धनुष बाण चिन्ह, ये सब धारण करके पंच संस्कार प्राप्त करके तब तो वैष्णव हुए हैं। तो इसका मतलब ये जो 2 कौड़ी का पंडित जो है बोल रहा है, इसके लिए जितने करोड़ों करोड़ साधु संत महात्मा सन्यासी सिद्ध, ये सब क्या सो गलत है? देवराह बाबा भी हमारा राम भक्त थे, वो भी इसी से संस्कारित है। तुलसीदास भी इस प्रकार संस्कारित है, कबीरदास भी इससे संस्कारित है। तो खाली ये कोई कह देने से नहीं, कहने के साथ साथ देखना चाहिए हमारा महान संसार में बड़े बड़े संतों ने क्या किया। संतों का चरित्र को भी पढ़ना चाहिए, कौन संत किस प्रकार क्या करके प्राप्त किए हैं। पीपादास जी एक संत है, वो तो पूरा शंख चक्र देने का, धनुष बाण छाप देने का उनका आगे तो द्वारिका में उसने एक खोल दिया था पूरा एकदम, ये करोड़ आदमी को जो है दे करके कल उद्धार कर दिया। तो उसका मतलब वो पाप कर रहे थे। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा वनशेठ जी, आप इन मूर्खों जो है पंडित गृहस्थ लोग का तो बात एकदम मत सुनिए। अब मैं आज संसार के सब लोग को एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बात बताता हूँ। आजकल सब जितने पंडित है, ये जो कथाकार बने हैं या जो पूजा पाठ कर रहे हैं, नहीं सब जगह जगह सत्यनारायण कथा, ये सब कोई बड़े बड़े विद्वान नहीं है, ना कोई 4 वेद अष्टादश पुराण के ज्ञानता है, ना ये कोई भजन भजन कुछ करते हैं। मैं आपको 100 में 99 पंडित बता दूंगा, खाली ये लोग को सत्यनारायण कथा का जो किताब आता है वो छोटे छोटे उसको रट लेते हैं, सत्यनारायण कथा करने लग जाते हैं। शादी ब्याह का जो किताब मिलता है विवाह पद्धति, उसको रट लेते हैं, विवाह करने लग जाते हैं। वो रुद्राभिषेक का छोटे छोटे किताब मिलता है, उसको वो लोग रट लेते हैं, फिर जाकर के जो है रुद्राभिषेक करने लग जाते हैं। यानी जिसी प्रकार पूजा इनको करना हो उसी प्रकार की छोटे छोटे किताब सब मिलते हैं, उसको रट करके लोग सब पंडित बने हुए हैं। भोले भाले जनता ये लोग को महान विद्वान समझ करके जाके गुप्त गुप्त रहस्य सब पूछते हैं। से उसको क्या मालूम है? कुछ मालूम नहीं है, न शास्त्र पुराण न ग्रंथ। वो लोग जो या मन में बग देते हैं और उसको लोग करने लग जाते हैं। मैं देखा हूँ कंपनी में काम करने वाले पंडित जब रिटायर्ड हो जाते हैं, वो भी आकर देखता हूँ पूजा पाठ अपना करना चालू कर दिया, सत्यनारायण कथा और ये हवन यज्ञ जगह घर घर जाए करना चालू कर दिया। मैं सोचा कि ये तो अभी कंपनी में काम कर रहा था, अचानक ये पंडित कैसे हो गया? गठरी लेकर के जो है जगह जगह जो है कपड़ा बेचने वाले, आलू बेचने वाले, टमाटर बेचने वाला, जब देखा उसमें धंधा में बढ़िया से काम फायदा नहीं हुआ, वो भी अपना जो है सत्यनारायण कथा और जो है रुद्राभिषेक ये सब करने के लिए पंडित का वेश धारण करके गली गली घूम के करना चालू कर दिया। यही समय कितने को देखता हूँ, और सब ये भोले भाले जनता सब उनसे ही पूछते हैं महाराज एकादशी कब है, जन्माष्टमी कब है, कब साहित्य लगेगा, कब ये उसको क्या मालूम है? हमारे शास्त्र में लिखा है अगर एकादशी 2 आता है, एक दशमी विद्ध, एक द्वादशी प्रधान, एक दशमी प्रधान, अगर 2 दिन आता है, पहला दिन एकादशी किसी ने कर दिया तो उनका जन्मांतर का सब पुण्य नष्ट हो जाएगा। पद्म पुराण स्पष्ट कहता है। इसलिए दूसरा दिन जो द्वादशी प्रधान एकादशी, वैष्णव एकादशी, उसको भी करना चाहिए।
लेकिन ये पंडित लोग जो है बोल देंगे भाई 21 इतना बजे लग रहा है, कल इतना बजे खत्म हो जाएगा, इतना ही करो। उसको क्या मालूम है? इसलिए मैं सबसे निवेदन करूंगा, ये जितने सब पंडित सब का पूजा पाठ कराने वाले हैं, ये सब किसी को कोई शास्त्र पुराण मालूम नहीं है। ये जो कथा प्रवचन करने वाले मंच पर बैठे हैं सब खाली रट लिए हैं 3-3 4-4 घंटा। ये लोगों के पास कोई ज्ञान है ना कोई शास्त्र है। इसलिए ये लोग को बड़े बड़े विद्वान समझ करके इन मूर्खों को जो है पूछ करके अपना जीवन का जो है पथ को जो है बिगाड़ो मत। ये सब जानने के लिए कोई भक्ति वाला जो भगवान के नाम का जप करता हो, स्वयं भक्ति करता हो, भगवान के प्रेम में डूबा हुआ हो, खुद भगवान के भक्ति का रास्ता दिखाता हो, ऐसे संत वैरागी साधु महात्मा के पास जाकर पूछना चाहिए। तो आपको असली भक्ति का रास्ता दिखाएंगे, कल्याण का रास्ता दिखाएंगे। अच्छा, और ये बताइए, ये धनुष बाण चिन्ह अंकित कर दिया किसने? भगवान का नाम तो है, इसको इतना बड़ा महत्व दे करके बोलने की क्या जरूरत है? नहीं करना चाहिए, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। अरे भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अगर अब मेरे भक्ति के लिए सब नियम कानून धर्म कर्म सब त्याग करना पड़े तो भी मेरे भक्ति करो, मैं तुमको जो है उद्धार कर दूंगा। तो राम नाम अपने शरीर में लिखना एक भक्ति है कि क्या है? धनुष बाण लिखना भगवान का ये भक्ति के अंतर्गत आता है। भगवान कहते हैं अगर कोई पुत्र को अगर पिता का सेवा करना चाहिए, अगर पिता अगर भगवान का विरोधी है तो उसको त्याग कर देना चाहिए, जैसे प्रहलाद ने त्याग किया। माँ अगर सेवा करना चाहिए, अगर माँ विरोधी है तो माँ को भी त्याग कर देना चाहिए, मातृधर्म। कोई पति अगर विरोध कर रहा है तो पति को त्याग कर देना चाहिए, जैसे गोपियाँ और जो है मीरा आदि आदि। गुरु भी अगर विरोध करता है भगवान का भक्ति का तो भी गुरु को भी त्याग कर देना चाहिए। भगवान कहते सर्वधर्म त्याग करके मेरे पास आ जाओ। तो मेरा कहने का मतलब ये हरिनाम लिखना, रामायुध लिखना, शंख चक्र लिखना, ये भक्ति है। हम भगवान के नाम अपने शरीर में लिखे हैं, एक भक्तिभाव से लोग लिखते हैं ये। तो ये भगवान का भक्ति के कारण जो है ये लिखा गया है। ये क्या है? अगर वो गलत भी नहीं है ये तो प्रमाण मैंने दिया, लेकिन गलत हो तो भी भगवान का भक्ति के लिए कुछ भी किया जा सकता है। यहाँ तक कुछ दिन के बाद और तो लोग को बोलने लग जाएगी कि राम नाम जपना ही पाप है। एक ऐसे कथाकार बोल रहा था रोटी खाना नहीं चाहिए, रोटी खाना पाप है। अब कोई नहीं, गुजरात के एक कीर्ति भाई नाम के थे, वो कुम्हार है, प्रवचन कर रहा था रोटी खाना पाप है। कोई कहता है 21 में आलू खाना पाप है, कोई बोल रहा है साबुदाना खाना पाप है। ये सब सुन के आप पागल हो जाओगे। ऐसे मूर्ख लोग सब आगे प्रवचन करने के लिए। इसलिए मैं सब भक्ति करने वाले से निवेदन करूंगा, ये सब फालतू लोग के चक्कर में न पड़ करके भगवान का नाम जपे, भगवान का भक्ति जपे। कोई भी चीज़ पूछना हो, देखो कोई संत अगर भक्ति को प्रधानता देता है, भगवान को प्रधानता देता है, भक्ति को ले जाता है, कुछ ऐसे भजन भक्ति करने वाले जो वैराग्य साधु संत महात्मा के पास जाकर पूछ करके ये सब निर्णय ले। आलतू फालतू लोग के पास जाओगे तो निर्णय गलत मिल जाएगा। अगर आपको हार्ट का बीमारी है तो कोई हार्ट का स्पेशलिस्ट के पास जाकर आप निर्णय ले। ये झोले छाप डॉक्टर के पास जाओगे तो आप फंस जाओगे। ऐसे ही जो है ये गृहस्थ लोग के पास कभी भी जा करके पूछना नहीं कि ना इन लोग के बात सुनना, ना इन लोग का कोई बात सुन के। ना गृहस्थ व्यक्ति संसार में कभी प्रवचन अभी तक किया नहीं है। जितने भी प्रवचन किए हैं बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा साधु संत बैरागी सन्यासी है, ये कलि युग में ये सब नौटंकी आ गया है। ये लोग कोई ज्ञान नहीं है, कुछ नहीं है। इसलिए अपने जीवन का कल्याण चाहते हो, ये फालतू लोग का तो सुने ही मत। मैं जिस उदाहरण दिया, अगर हार्ट का बीमारी है, हार्ट का स्पेशलिस्ट जो है सन्यासी बैरागी संत जो भजन करने वाले संत साधु ऐसे जाकर पूछे, झोले छापों से नहीं। लेकिन आप लोग सब झोले छापो डॉक्टर के सब वीडियो देख करके सुन करके ही बोरा जाते हैं, ये कह दिया वो कह दिया, ये कह दिया। अरे क्या कहेंगे? अब वो लोग का काम ही है, कुछ जानते नहीं फानते नहीं है। इसलिए भगवान का भजन एक कलयुग में श्रेष्ठ है। तुलसीदास ने कहा ये घोर कलिकाल में जो है केवल नाम आधार है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। केवल हरिनाम आधार है, भगवान का नाम जपिए,
ये फालतू चक्कर में वो कपड़ा धो देने से ये हो जाएगा, वो खा देने से ये हो जाएगा, लौकी खाना नहीं चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, छाप नहीं लेना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, राम नाम ओढ़ना नहीं चाहिए, ये सब आलतू फालतू चक्कर में फंस जाओगे, दिमाग हो जाएगा खराब आपका। हाँ, कोई बोलेगा गंगा जी में नहीं रहना चाहिए, कोई बोलेगा वहाँ नहीं जाना चाहिए, कोई ऐसे मूर्खों का पूरा बाजार आ गया है दिमाग खराब करने के लिए। इसलिए मैं सबसे ये कहूँगा, जैसे आप हो, जहाँ हो, अगर जैसे आप रहते हो, हरि नाम जप करो, हरि की भजन करो, राम का नाम जपो, यही सबसे बड़ा ये चीज़ है। ये छोटे मोटे आलतू फालतू चक्कर में कभी न पड़े। ये खाना नहीं चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए, वो करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये सब 1 रुपया 2 रुपया का सब सिक्के हैं। हरिनाम जो है हीरा, करोड़ रुपया की हीरा है। अब आप हरिनाम को छोड़ करके एक जो 2-2 रुपया 4-4 रुपया के 5-5 रुपया के सिक्के पीछे पड़ जाते हैं। ये करना नहीं चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए। इसी में दिमाग का 2-2 रुपया के सिक्के में आपने 5-5 रुपया के सिक्के में आपने दिमाग लड़ा रहे हैं, टाइम बर्बाद है। हरिनाम करोड़ रुपया की अनुपम चीज़ है, उसी को जप करे। बाकी जो कर रहा है करने दीजिए। ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। ये लोग क्या है, कुछ काम धंधा कुछ है नहीं, कहीं से भी अपना प्रवचन में नए नए बात, फालतू बात करके लोग को आकर्षित करके सब फंसाने का ये सब चक्कर है। इसलिए मैं भक्ति करने वाले से प्रार्थना करूँगा, हाथ जोड़ के हरिनाम जप में लग जाओ, हरि की भक्ति करो। हरि का 3 चीज़ बस मैं कहता हूँ, हरि का नाम अनवरत मुख में, भगवान का जो है हरि हो चाहे राम कृष्ण हो, उनका रूप का चिंतन, एकांत में बैठ के उनके लिए कभी कोई प्रार्थना करके रो पड़ना, ये भगवान का चिंतन और रूप नाम धाम, ये जो है मेन चीज़ है। इसके पीछे पड़ जाओ, बाकी दुनिया भाड़ में जाए। हमारे स्वयं व्यास जी ने कहा, आलोड्य सब शास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः, एकमेवं सुनिष्पन्नम ध्येयो नारायण हरि। समस्त शास्त्र पुराण ग्रंथ मैंने लिखा, पढ़ा, मंथन किया, उसमें एक ही निकला, भगवान नारायण का नाम जपो, उनका रूप का ध्यान करो, उनके लिए जो है प्रार्थना करो, बस इतना ही। ध्येयो नारायण हरि। प्रहलाद ने ऐसे किया, ध्रुव ने ऐसे किया, कबीर तुलसी मीरा ने ऐसे जप करके ध्यान करके पाया। वो लोग को ये खाना नहीं चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए, यहाँ बैठना नहीं चाहिए, वो नहीं पहनना नहीं चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, आलतू फालतू 2-2 5-5 रुपया सिक्का के पीछे पड़ करके नहीं भगवान को पाए हैं। वो सीधा हरिनाम रूपी अनंत अनमोल जो करोड़ों रुपया की हीरा जैसा अनमोल चीज़ों को वो लोग जो है जप करके जो है भगवत प्राप्ति किया। इसलिए आलतू फालतू जो नियम कानून के चक्कर में मत पड़े, भगवान का नाम जप को प्रधानता दे करके जप करे। जय श्री राम।